हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। और आ जाओ, सबको एक एक मीठा ले लो, मुंह मीठा कर लो। मीठा देख के तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए जिनको मीठा ज़्यादा पसंद है। तो ये मीठा ना, मेरे हस्बैंड जब उस एरिया में जाते हैं ना, उत्तम नगर साइड में, अगर वहाँ कुछ काम पड़ा जाते हैं तो वहाँ से स्पेशल एक है वहाँ काली घटा, वहाँ का बहुत टेस्टी मीठा होता है शुद्ध देसी घी का, तो वहाँ से वो ज़रूर लेकर आते हैं। और वो तो रही मीठा की बात। और ये देखो, मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए मॉल में। तो आज मैं शॉपिंग की हूँ बहुत सारी चीज़ें, पर वो भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें। तो आप देखना मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ। अचानक से ऐसे कुछ प्लान नहीं था, मैंने अपने पॉकेट मनी में कुछ पैसे जमा किए थे। तो बहुत दिनों से छोटी छोटी चीज़ें घर की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, तो थी। बच्चे भी कब से बोल रहे थे मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं निकलती ही नहीं हूँ घर से जल्दी। और आज अचानक से ऐसा मूड किया, दोनों छोटे बच्चे खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। दोनों बच्चों को घर पे छोड़ा और मैं और मेरी बड़ी बेटी हम आए हैं शॉपिंग के लिए। तो ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा टाइम लिया हमने। फिर बच्चे घर पे थे तो फिर हम जल्दी जल्दी में जो जो हमें ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेकर हम घर पे चल गए, घर पे पहुंच गए। तो ये देखो, ये है ना, सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। इतनी सारी वैरायटी होती है, प्राइस लिखा होता है अपने बजट के अनुसार, और चीज़ें अपना देख के पसंद करके आप ले सकते हो। मॉल में बस यही सब में प्राइस लिखा होता है और अपना देख लो आप अपना। और ज़्यादातर तो यहाँ 99 की बहुत सारी चीज़ें होती है। 99, 199, 299, 399, ओनली 99, 49, मतलब इस टाइप से चीज़ें ज़्यादातर मिलती है। तो अच्छा मिल जाता है इतना, मतलब वैरायटी बहुत होती है ना। तो ये डब्बों का है, तो इसमें से भी मैंने कुछ लिया है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो बस मैं जो जो मुझे ज़रूरत थी, मैं एक पर्ची बनाई थी पहले, पर यहाँ आने के बाद ना मुझे कुछ भी याद नहीं था। मतलब एक्स्ट्रा सामान ही हो गया, पर सब ज़रूरत की चीज़ें ली हूँ। तीनों बच्चों के लिए मैंने भी कुछ लिया है और छोटे मोटे घर की ज़रूरत की चीज़ें ली हूँ। और घर पे आने के बाद ना, जब हस्बैंड शाम को घर आया, मैं तो 6 बजे तक घर आ गई थी। हस्बैंड आए थे शाम को 8 बजे से। सारा सामान वैसे ही पास में ही सामने थैले पे बिखरा पड़ा था। वो देख के तो बहुत डांट लगा है, तो फिजूल खर्ची करती हो, तुम्हें तो बस खर्च करना पसंद है, मतलब बहुत डांटते हैं वो। और क्या किया जाए, हम जाते हैं तो हमें लेना होता कुछ और ले लेते हैं हम। देखो, मैं इतने बड़े मॉल में गई, पर मैं ना कपड़ा बिल्कुल भी नहीं ली। सबको होता है ना, पहले कपड़े पे टूट पड़ते हैं, तो मैं अगर कपड़े पे टूट पड़ते तो और बजट बन जाता। तो मेरे पॉकेट मनी से बहुत कम, छोटा अमाउंट लेकर गई थी और बहुत ज़रूरत चीज़ें ही लेकर आई हूँ। तो कपड़े तो मैंने एक भी नहीं लिए। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, देखी तो ज़रूर हूँ, पर ली कुछ भी नहीं। इतने ही चीज़ों में मुझे डांट मिल गया, क्या करूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे ही फिजूल खर्ची बोलते हैं सबको। और हम औरतें हैं ना, घर जोड़ती है कि कर गए। उनका क्या है, कपड़े, खाना पीना, सारी चीज़ें, मोटी मोटी सारी चीज़ें कर देते हैं। और ये छोटी मोटी चीज़ें तो हम लेडीज़ से जोड़ती हैं, जो उनको नहीं समझ आता है। बस डांट पड़ गई मुझे, डांट पड़ गई। मैंने बोली मैं तो अपने पॉकेट मनी से लाई हूँ ना, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ क्या, आप मुझे दे दो। बोले नहीं मिलेगा, तुमने खर्च क्यों किया। तो ये शॉपिंग करके मैं निकल पड़ी हूँ। और मम्मी बस रुकी है। हाँ चलो, देखो ऑन कर रखा। वो अच्छा था कि पास में बस खड़ी थी, वरना मैं बस का वेट नहीं करती हूँ। मैं तो, हम मम्मी बेटी रिक्शा में ही गए थे, पर आते वक्त बस मिल गई, सामने ही जस्ट निकले और बस खड़ी थी ट्रैफिक पे, रेड लाइट थी, खड़ी थी बस। तो हम मम्मी बेटी फटाक से बस पे, और खाली भी थी तो बैठ गए। तो एक साइड का किराया हमारा बच गया, 20 रुपये बच गए मम्मी बेटी के। क्योंकि अभी दिल्ली में तो बस और लेडीज़ों के लिए ना बस में किराया नहीं लगता है। और मेरे बस का नहीं है, जो रेगुलर आना जाना करते हैं ना, वो बस में अच्छे से ट्रैवल कर लेते हैं। मैं कभी कभी तफाकड़ी जब देखती हूँ बस खड़ी है और खाली है तो बैठ जाती हूँ। तो आज
बैठ गई, एक साइड का किराया बच गया हमारा। उसके बाद तो रिक्शा की है, बस से उतरने के बाद ना हमें रिक्शा भी करना पड़ता है, तो रिक्शा करना पड़ता है। रिक्शे में तो किराया लग गया, तो एक साइड का रिक्शा करके अब हम मम्मी बेटी लेके आ चुके हैं और फ्रेश हो चुकी हूँ, पैर हाथ धो चुकी हूँ अच्छे से। और बच्चों को कंट्रोल कहाँ है, सब्र कहाँ है, मम्मी दिखाओ दिखाओ। तो चलो मैं बोली चलो सबको दिखा देती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। तो लाई हूँ ये एक बैठने वाला छोटा सा बैठक स्टूल, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो बैठने का है बस। ये डब्बे का सेट लेकर आई हूँ, बहुत पसंद आया। डब्बे तो बहुत है पर पुरानी हो गई, अब मुझे एक एक करके चेंज करना है। ये स्पीकिंग लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए, मम्मी स्पीकिंग चाहिए, बहुत दिनों से बोल रही थी। और आप लोगों ने देखा होगा मेरा तवा का हैंडल, तवा तो है अच्छा मजबूत पर वो हैंडल निकल गया था, तो ये तवा लेकर आई हूँ एक। ये 99 का है और बैठने वाला भी 99 का है। स्पीकिंग 160 का है, ये वाला 25 का है जो कूड़ा उठाते हैं ना। ये बेटे के लिए लाई हूँ, वो थोड़ा मैथ्स में 1 2 ऐसे, इसमें खेल खेल में वो चिपका के सीख भी जाएगा। आप देखना आगे उसने किया भी है, लर्निंग मैथ बोलते हैं इसे। और इसके अंदर है 6 पीस, नहीं 7 पीस है, अच्छी लगी, वो भी 99 की है। ये क्रीम तो 109 की थी और ये है 99 की। देखो 99 में कितना अच्छा ना ग्लास। तो ऐसे और कहीं जाओ ना, जिसको आइडिया नहीं है वो बहुत महंगा लगता है, वहाँ पे जाओ ना अपना रेट देख देख के, चीज़ें देख देख कर अच्छे से ले सकते हो। तो 99 में 7 गिलास क्या ख़राब है। और अब मेरे गिलास तो 3-4 महीने चल जाते काफ़ी है, बच्चों वाला घर है, धोते होते वक्त देखो 99 में दिखा भी रही हूँ। कांच के गिलास बहुत टूटते हैं मुझसे, कप और कांच का गिलास किचन में बहुत यूज़ होता है और टूटते भी जल्दी है, तो जब जब टूटता है मैं ऐसे एक एक लेकर आती रहती हूँ। तो सारी ज़रूरत की चीज़ें लाई हूँ। और एक बड़ी बेटी के लिए, वो 7th क्लास में, 12 इयर्स की है, 12 साल की है मेरी बड़ी बेटी और 7th क्लास में है। तो अभी जब से लॉकडाउन हुआ काम आता है ना उनके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बहुत काम आता है, तो उससे बहुत सारा काम हमेशा उतारना पड़ता है। देखो ये 399 का 400 का मैं दिखा रही हूँ। तो बच्चों के लिए टेबल सही है, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया, मेरी बेटी भी मुझे बहुत बार बोली थी। तो मैं ऑनलाइन देखी, ऑनलाइन में भी थे पर थोड़े महंगे लग रहे थे और मैं सोच ही रही थी कोई नहीं मैं ऑनलाइन से ऑर्डर कर लूँगी। पर आज मैं वहाँ गई, मुझे नहीं था कि ये टेबल लेना, अचानक से मेरी नज़र पड़ी और मुझे पसंद आया ये टेबल, तो फिर मैं ये लेकर आ गई अपनी बड़ी बेटी के लिए। तो अच्छा, सारा दिन वो बहुत झुक कर लिखती, कभी कभी उसके गर्दन वर्दन में पेन भी हो जाता है उसके, तो मैं बोली इस पे आराम से बैठ के लिखेगी और सब बच्चे यूज कर लेंगे, जब जिसका काम होगा वो बैठ के लिख लेगा। तो ये गेम भी दिया हुआ है, दोनों छोटे बच्चे इसमें ना गेम भी खेल रहे थे बाद में। तो गर्ल्स के लिए इस टाइप की टेबलें उनको बहुत पसंद आती है। सही है, बस टिक जाए, पढ़ ले, जब तक टिकना हो बच्चों के हाथ में है। बहुत पसंद आया पर इसमें बैठना नहीं, बता रहे ना, बस आप ईटिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसके लिए ये सारी चीज़ें लगाई हैं। और ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें भी, ये सब जब अच्छा लगता है। मेरे बेटे को कंट्रोल नहीं है, वो दिखाओ मुझे भी अभी देखना है, उसको कुछ और चाहिए था, उसको पज़ल वाले चाहिए था, तो मुझे वहाँ नहीं मिला पज़ल वाला, जो जोड़ते हैं ना पज़ल को, तो वो वाला चाहिए था उसे। मैं बोली नेक्स्ट टाइम वो लेकर आऊँ। फिर बच्चे ना मुझसे ही डिमांड करते हैं, पापा तो सारा दिन घर पे रहते नहीं हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चे किसी के पास कुछ देख लेते हैं तो मुझसे डिमांड करते हैं हमें भी चाहिए। तो एक माँ हूँ तो क्या करूँ, ले आती हूँ बच्चों के लिए जो मुझे पसंद आता है और जो उनके दिमाग का हो, जो मतलब गेम के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाए ऐसी चीज़। थोड़े दिन लिखेगी तो वो एक पार्ट तो इसका जोड़ना पड़ेगा। मेरा बेटा ना अभी उसे क्या मैं सारा ऐसा निकाल कर उसको बता रही हूँ और मेरे बेटे नंबर सेट करेगा। ये सिर्फ मैथ का, मैं तो सोची थी इसमें A to Z का भी होगा, पर मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि
इसमें, सिर्फ इसमें मैथ की नंबर्स वगैरह है। तो दोनों कलर में है वो इसे देखिएगा। तो मैं 1 to 10 तक का सारा निकाल के मेरे पास में रख दे रही हूँ, फिर ज़रूरी तो उसको ज्वाइन करके दिखाना होगा। 1 और 7 ना एक सा नजर आ रहा था, तो मैं ना 7 को 1 बना दे रही थी। मेरी छोटी वाली बेटी बहुत टैलेंटेड है, बड़ा दिमाग तेज है। मम्मी आपने तो ये 7 को 1 बना दिया, 1 दूसरा है वो मुझे बोल रही थी यहाँ पे, तो फिर मैं वो दूसरा वाला ले रही हूँ 1 भी लगा ऐसा करके। ये सब ये ना कोई मतलब 5 साल के बच्चे के लिए ऐसे देखो, मैं जॉइन करके उसको बता रही थी कि कलर चेंज कर देगा। तो 5 साल का बच्चा जो नंबर्स काउंटिंग वगैरह जानता हो उसके लिए सही है। और इसमें ना वो नंबर के भी आते हैं। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो वो काउंटिंग वाला देखूँगी, सॉरी अल्फ़ाबेट वाले, उसमें बच्चे वर्ड बनाते हैं ना, वर्ड वाला भी इसमें अच्छा बन जाता है। तो वर्ड वाले नहीं थे वो ज़्यादा, वो बड़ों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। छोटे बच्चे तो बस अल्फ़ाबेट काउंटिंग कर लो। हाँ 5 लगाओ, 5 कौन? ये रहा 5। या 4 के नीचे 5 के बाद क्या आता है विधान? 5 के बाद ये कहाँ है 9 six? है, ये है 6, ये देखो ये है 6। आज रुक जाओ। मम्मी, 8 अब लगाओ, हमारा ये खोल दो ना। 8 है ये, 8 लगाओ। फालतू का आ गया। अब 9 लगाओ, देखो 9। ये ऐसे करके लगाओ 9, उल्टा उल्टा ऐसे करेगा तो 9 हो ज्यादा जाएगा। तो इंटेलिजेंट मतलब दिखाओ। ऐसे होता है ना 9। अब 10 है, ये है 1 और ये है एक 0। चलो लगाओ, यहाँ पे लगा, वहाँ जगह नहीं है। या और 0 लगाओ, इसके बगल में 1 0 10 होता है ना। रुको ठीक से लगाओ, ऊपर नीचे और बराबर यहाँ पे लगाओ। मम्मी अब काउंटिंग करके दिखाना है, मैं सबको बताऊंगी। दिखा, चलो होगी। अब काउंटिंग करके दिखाओ, क्या है ये, क्या है? पढ़ो यहाँ से। 1 2 क्या लिखा आपने? अच्छा, गॉड ब्लेस यू। चलो पढ़ो। 1 2 हम्म 3 क्या बोलते 4 लो 4 हाँ 5 6 हाँ 7 8 क्या 9 मान लिया 10। हाँ आता है सब। एक दिन नहीं रीडिंग तो करते बच्चों तो को ना सब भूल किसी चीज़ जाते का हो। कंट्रोल नहीं है। तो ये देखो, ये स्पीकिंग खेलना स्टार्ट भी कर दी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।